प्रणाम। मैं छोटू बाबा रजरप्पा मंदिर से माँ भगवती छिन्नमस्तिका मंदिर का एक सेवायत, एक तुच्छ सेवक। आज इनके ही रूप जो माँ बगलामुखी का है उनके बारे में कुछ बताना चाहूंगा आपको। माँ का बगलामुखी का रूप जो कि स्वर्ण सिंहासन पे विराजमान है। माँ के दाएं हाथ पे गदा है, बाएं हाथ में शत्रु की जिह्वा है, अग्रभाग की जिह्वा है, उसको माँ खींचे हुए खड़ी है। और माँ के इस रूप के पूजन से, अनुष्ठान से, प्रयोग से आपके शत्रु का दमन होता है, शत्रु का स्तंभन होता है। आपका शत्रु कितना भी शक्तिशाली हो, वो शत्रु आपसे पराजित होगा। आपके शत्रु या आपके ज्ञात हो या अज्ञात हो, शत्रु आपको जानता होगा, आपसे परिचित होगा। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि अपरिचित व्यक्ति आपका शत्रु हो। वो आपसे पद में या तो बड़ा होगा या छोटा होगा, पावर में, पैसे में, किसी भी प्रकार से वो बड़ा होगा आपसे या छोटा होगा। तो आपके शत्रु आपको परास्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाते हैं, तंत्र क्रिया करते हैं। तो प्रभु जी, ऐसा है कि जीतने का मजा तभी भी आता है जब आपका शत्रु सोचे कि आप परास्त होंगे। तो आप जीतेंगे कैसे? इसके लिए आपको माँ पीताम्बरा, माँ बगलामुखी की आराधना करनी है। इससे आपको होगा क्या कि आपको एक पीछे से सपोर्ट मिलेगा और आपका शत्रु आपके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा, आपके समक्ष बैठ के आपसे बात करने के लिए मजबूर हो जाएगा। तो माँ भगवती बगलामुखी का यह रूप, आइए हम जानते हैं कि इसका अनुष्ठान कैसे करें, इसका पूजा। जय माता दी। जियावाक्रमादा यतरेण देवी वामेन शत्रून् परिपीडयन्तीं गदाभिघाते न तदक्षिणेन पीताम्बराढ्यां विभुजां नमामि। जय। परम मंगल में दिव्य कामनाओं के साथ मन रूपी कामना, आस्था रूपी विश्वास, समर्पण रूपी ज्योति की धारणाओं में तंत्र की अधिष्ठात्री, चमत्कार की सिद्धि देवी माँ रजरप्पा, माँ छिन्नमस्तिका। मानो सर्वत्र इस कलिकाल में काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हे सवे। इस कलिकाल में जो भी मानव अपनी विपरीत क्रियाओं से परेशान होते हैं, घबराहट होते हैं, उनके जीवन में नाना प्रकार के क्लेश, उपद्रव, संकट, मानो कि हर कष्ट का सामना करना पड़ता है। विपरीत उनके विरोधी लोग जो हैं उन पर ना जाने हर क्रियाओं से उनको पराजय करते हैं, उनकी मनोबल को खंडित करते हैं। ऐसे दिव्य राज सत्ता को प्राप्त करने हेतु, शत्रुओं पर अंकुश लगाने हेतु, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने हेतु माँ छिन्नमस्तिका दरबार में माँ बगलामुखी, माँ पीताम्बरा का तंत्र क्रिया, मंत्र उपासना और यंत्र की सिद्धि स्थापना को प्राप्त करते हुए अपने जीवन में समस्त भय से मुक्त होकर के और माँ की मंगलमय कृपा आशीर्वाद को प्राप्त करें। ओम ह्रीं बगलामुखी दिव्ये सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय कीलय बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम। इस मंत्र से भगवती का 1,25,000 जप होना चाहिए। और अगर आप माँ रजरप्पा के शरण में, माँ भगवती छिन्नमस्तिका देवी के मंदिर में यह जाप कराना चाह रहे हैं, ये अनुष्ठान कराना चाह रहे हैं, तो माँ भगवती का भी यथासंख्यक जप होना चाहिए और नवग्रह शांति भी होना चाहिए। इसी के साथ आइए अब हम जानते हैं कि यह अनुष्ठान कैसे करें। माँ बगलामुखी के अनुष्ठान से शत्रु का विनाश होता है, शत्रु का उच्चाटन होता है, वो बस में रहता है। अगर कारागार भय है तो भी हर कष्ट, हर समाधान भगवती बगलामुखी के अनुष्ठान से भक्तों की पूर्ण होती है और सभी मनोकामना पूर्ण होती है। इस अनुष्ठान को वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा शुद्धता पूर्वक वैदिक मंत्रों का जाप से करवाना चाहिए।
अनुष्ठान के समय पीले वस्त्र धारण करना चाहिए, पीला आसन, हल्दी की माला, पीले फूल से पूजन करना चाहिए। यजमान और जो कर्मकांडी ब्राह्मण है, जो वैदिक ब्राह्मण है जिसके द्वारा यह मंत्र जाप होना है, उनको भी पूर्ण शुद्धता से और नियम पूर्वक यह अनुष्ठान करना चाहिए। उनको भोजन भी सात्विक ही रहना चाहिए। अनुष्ठान काल में यजमान को और ब्राह्मण देवता को भी फलाहार रहना चाहिए। यजमान को चाहिए कि वह पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण विश्वास से ब्रह्मचर्य का पालन करें, अपना आहार, अपना विचार, अपना व्यवहार को शुद्ध रखें और अनुष्ठान पूर्ण रूप से गोपनीय रखें, ये किसी के सामने उजागर ना करें। अगर शुद्धता पूर्वक यह अनुष्ठान किया जाता है तो अवश्य ही अनुष्ठान फलदायी होता है और यजमान की कामना पूर्ण होती है। 1,25,000 जो जप संख्या है उसको 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन और 21 दिन, आप जो भी संख्या सप्ताह में है उसको चुन लें और उस दिनों पर भी पूर्ण होना चाहिए। ध्यान रहे कि पहले दिन जितनी जप संख्या ब्राह्मणों द्वारा निश्चित की गई है, जितनी जप की गई है, पूर्णाहुति के दिन तक उतनी ही जप हो, कम या ज्यादा ना हो। जप संख्या का दशांश हवन होना चाहिए, हवन का दशांश तर्पण होना चाहिए, तर्पण का दशांश मार्जन होना चाहिए और मार्जन का दशांश ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और यथाशक्ति दक्षिणा और दान भी देना चाहिए। इस अनुष्ठान में कुछ प्रयोग भी हैं जिनको रहस्य ही रहना चाहिए, उसको सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हम अपना यह रहस्य यजमान को बताते हैं कि उनको क्या करने से, किस प्रयोग को करने से आपको सफलता हासिल होगी। ऐसा है कि भगवान श्री राम ने भी लंका विजय से पहले यह अनुष्ठान किया था, जिसका प्रमाण आज भी शास्त्रों में अंकित है। पांडवों ने भी कौरव युद्ध से पहले यह अनुष्ठान किया था। हमारे देश में सर्वोच्च पद पर बैठे हुए कुछ ही दिन पहले एक बड़े राजनेता ने यह अनुष्ठान कराकर विजय प्राप्त किया था। बड़े बड़े राजनेता, बिजनेसमैन या जिनको शत्रु को भय हो, वो भी इस अनुष्ठान को कराते हैं। यह अनुष्ठान जो भी करावें पूर्ण रूप से गोपनीय विधि से करावें। आशा है कि सभी भक्तों तक सही जानकारी मिल गई होगी, तो कृपया रजरप्पा छोटू बाबा के इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा संख्या से में लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।